नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर की आपको 2 क्लासें ली हैं, जिसमें हमने इस चैप्टर के जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे ही कंप्लीट करवा लिए हैं। लगभग 15-15 मिनट की आपकी 2 वीडियोस होंगी, यानी 8 घंटे की जो क्लासें लोगे वो आपको इस चैप्टर के जितने भी अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे ही हमने करवा दिए हैं। और उन कॉन्सेप्ट के से आपका कोई भी बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर वो आपको क्लासें देखने के लिए मिल जाएंगी। और क्लासें भी वहां पर डली हुई हैं, जैसे चैप्टर 2 की, चैप्टर 3 की, चैप्टर 4, चैप्टर 5, इनकी भी आपको क्लासें वहां पर मिल जाएंगी। यदि वो भी आपको देखनी हो तो जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आपके ग्रुप में कोई भी बच्चा हो जो मैथ जिसका कमजोर हो और वो चाहता हो कि हमको कॉन्सेप्ट भी एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाए और आपका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी मिल जाए, तो उसके लिए उनको हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम उनके लिए बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। फिर उनको यहाँ से जो पढ़ोगे उसके बाद कोई भी आपको डाउट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो देखते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपसे कहा गया है यानी एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर फैक्टर। यानी कि आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, उनको आपके जो प्राइम फैक्टर हैं वो प्रोडक्ट के रूप में आपको लिखने हैं। क्या करनी है, जैसे नंबर्स दे रखे हैं उनके आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली जो पहली क्लास बताई थी तो उसमें बताया था कि प्राइम फैक्टर आप निकालते कैसे हो। तो चलिए हम निकालते हैं, जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है आपको यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज है, ये आपका एक्सरसाइज 1.1, जिसका आपका पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको पहला नंबर दिया गया है 140। क्या दिया हुआ 140। आपको दूसरा नंबर दिया गया है, 2-3 क्वेश्चन लिख लेते हैं जिससे कि आपको एक ही बार में मैं अच्छे से समझा। 156। ये 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं, इन दोनों को पहले हम सोल्व करेंगे। जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो क्या निकाल पाओगे, एक चीज देखिए, सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 2 से। सबसे पहले आपको छोटे से छोटे प्राइम फैक्टर से चलना है, 2 से करिए। तो 2 से दोगे तो 2 से तो भाग जा रहा है, यानी 2 सत्ते 14, 70 बार। फिर आप देखिए 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसके लिए आपको प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो मेथड पता होता है, यानी किस नंबर से आप 2 के विभाजन मेथड, वो वाले जो मेथड है वो आपको पता होना चाहिए। यानी 2 से किस संख्या में भाग जा सकता है, 3 से किस में जा सकता है। यानी 2 से भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए, पीछे 0, 2, 4, 6, वो कंडीशन आपको पता होंगी। क्लास 9th में भी आपने वो पढ़ी होंगी और छोटी क्लास में भी पढ़ने देखने के लिए मिल जाती है। तो 70 को काटोगे तो 2 से 35 बार। अब देखोगे कि यहाँ पर 5 आ गया, यानी पीछे आपका ऑड नंबर आ गया, तो 2 से तो कटेगा नहीं। अब 3 से देखिए, 3 से कट सकता है, तो 3 से क्या होता है, सम का डिजिट आपका किसके बराबर आना चाहिए, 3 के मल्टीपल के रूप में आना चाहिए। 5 और 3 8, यानी 8 तो आपका 3 का मल्टीपल नहीं होता, तो आप किससे जाएगा, 5 से। किससे, 5 फैक्ट, 5 सत्ते 35, और 7 में किसका भाग जाता है, 7 से, तो ये हो गया 1। 7 से दोगे तो 1 आ गया। यानी कि जो इसके आपके प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे आपके, यानी 140 के जो आपके प्राइम फैक्टर होंगे, यानी 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये क्या होंगे आपके इस 140 के लिए जो आपके प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, ये होंगे। अब जब आप 156 के निकालोगे तो इसी प्रकार आपके 156 के निकालने, आप 156 के निकालोगे यानी 2 से भाग दोगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से जा सकता है, यानी 2 से दोगे तो 2 तिया 6, 2 निम्मा 18। अब 2 से जाएगा नहीं क्योंकि ऑड आ गया, तो 3 से देंगे हम, 3 से जा रहा है, 3 एक 3, 3 कर लो। अब 13 आ गया, 13 खुद में ही एक प्राइम फैक्टर है, तो उसमें किसी से नहीं भाग जा सकता, सिर्फ 13 से ही भाग जाएगा, तो 1 आ गया। तो जब इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे तो वो क्या आएंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। यानी कि आपको क्या करना होता है, ऊपर छोटे से नंबर से स्टार्ट कीजिए, सबसे छोटा है 2 नंबर है प्राइम, उससे स्टार्ट करते चलिए। फिर 2 नहीं है जा रहा तो 3 से देखिए, 4 से 3 4, तो आपका
या अगर प्राइम नंबर नहीं होता तो आप 5 से देखोगे, फिर 7 से, 11 से, 13 से, इस प्रकार से आपको देखते चलना है। लास्ट में क्या बचता है आपका 1। जब आप ये टर्म लिखते हो तो क्या लिखोगे, पहले इस टर्म को नीचे वाले, फिर आप ऊपर से स्टार्ट करोगे, यानी पहले नीचे वाला टर्म, फिर आप ऊपर जो टर्म है वहां से आप स्टार्ट करते हो प्राइम फैक्टर लिखना, यानी 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये क्या हो गए 156 के आप प्राइम फैक्टर हो गए। तो अब इसमें जो 3 क्वेश्चन और बचते हैं उनको भी हम देखते हैं। तो साथियों अब जो आपको नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3825। कितना दे रखा है, 3825, यानी 3825। अब जब इसके फैक्टर करोगे तो इसमें क्या, आप सबसे पहले हमको भाग देना, क्या करना है। अब इसमें देखिए तो किससे जा रहा है, 2 से तो नहीं जा रहा। अब 3 से देखने के लिए क्या करोगे, 8 3 11, 11 और 2 कितना होता है 13, 13 और 5 कितना होता है 18। 18 को देखोगे यानी 3 से डिवाइड चला जाता है, 18 में 3 छक्के 18, यानी 3 से संख्या कट रही है। तो 3 से सबसे पहले आपको इसमें भाग देना है, 3 1 3, एक भी नहीं बचेगा। 8 में दोगे 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 7 21, 1 बचा 5 15, कितना आ गया 1275। अब देखोगे 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 7 और 5 12, 12 12 24, फिर भी 3 से जा रहा है तो 3 से भाग देंगे, 3 को 12, 3 दूनी 6, 5 15, तो कितना आ गया 5 4 9 2 11। अब 3 से नहीं जाएगा, अब जाएगा यहाँ पर 3 से नहीं जा रहा तो फिर दूसरा जो प्राइम नंबर आता है इसके बाद जो बड़ा आता है वो कितना आता है आपका 5, तो 5 से दीजिए। तो 5 से दोगे तो 5 40, 2 बचे 55 25, यानी कितना आ गया 85। 85 में फिर आपका 5 से चला जाएगा तो 5 से दीजिए, तो 5 1 5, 3 बचे 5 7 35, कितना आ गया 17। अब 17 खुद में क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, तो इसमें किससे जाएगा 17 से ही जाएगा, किससे जाएगा 17 से, और 1 बचेगा। अब जब इसके फैक्टर लिखोगे यानी 3825 के जो प्राइम फैक्टर लिखोगे वो क्या लिखोगे, पहले नीचे वाला यानी 1 इंटू, अब ऊपर से स्टार्ट करना है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। ये क्या हो गया इसके प्राइम फैक्टर, क्या हो गए प्राइम फैक्टर। अब इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो 5005, अब इसमें आप 2 से भाग दोगे तो नहीं जाएगा, 3 से दोगे तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10, सम का अगर डिजिट का योग 10 आ जाए तो वो 3 का मल्टीपल नहीं होता। अब इसमें किससे देंगे हम 5 से, किससे दोगे या डायरेक्ट ही 5, 5 1 5 0 0 5 1 5, कितना आ गया यानी कि 1001। अब इसमें आपको देखना है कि किससे आपका भाग जाएगा। तो जब देखोगे यहाँ पर भाग का तो कौन सी संख्या से भाग जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखना है कि किस संख्या से इसमें भाग जा रहा है, तो वो जाएगा आपका 11 से। किससे 11 से, 11 से भाग दोगे तो 11 9 99, कितना हो गया 11 9 99, 1 बचेगा और 11 1 11, कितनी बार 91 बार, कितनी बार 91। अब यहाँ पर हम किससे भाग दे सकते हैं 91 में, 13 से, 13 7 91 और 7 से, यानी 7 से भी इसमें भाग जा रहा था, किससे 7 से भी भाग जा रहा था, 13 से भी भाग जा रहा है और 11 से भी भाग जा रहा है। तो जब आप इसको लिखोगे तो वो लिखने का जो तरीका आएगा वो यानी 5005, वो क्या आएगा 1 इंटू पहले छोटा फिर उससे बड़ा यानी 7, फिर आपका 11 इंटू 30, ये क्या हो गए इसके आपके प्राइम फैक्टर हो गए, क्या हो गए प्राइम फैक्टर। अब अगला है 7629, इसके आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर निकालोगे तो सबसे पहले देखेंगे किससे भाग जा रहा है इसमें। जब अब इसमें हम किससे भाग दे सकते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे यानी कि हम 17 से भाग दे पाएंगे, ये तो आपको चेक करना पड़ेगा किससे भाग देख पाओगे, यानी 17 से भाग दोगे तो 17 का 70, 17 क्या 17 चौका 68, कितनी बार 4 बार 68 गया तो कितना बचेगा 6, कितना हो गया 62, 17 या 51, कितना बचेगा 11, 1 19 हो गया, 17 7 119, कितना आ गया आपका 437, यानी 4 और 3 7, 7 और 4 10, 7 और 3 10 और 4 14। अब कौन सी संख्या से भाग जाएगा वो भी हमको चेक करना है, यानी 17 से भाग करके तो कितना आ गया 4300, वो 437, कितना आ गया 437। अब 437 में आपका किससे भाग जा रहा है तो देखोगे प्राइम फैक्टर, 17 से छोटा कोई प्राइम फैक्टर ऐसा है या बड़ा हो तो हम किससे देख सकते हैं, 19 से देखोगे और 38, 38 आपका बचेगा 5, 19 से जा रहा है, किससे जा रहा है 19, 19 से जब दोगे तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 2 बार 5 बचेगा 7 गलिया, 19 57, 19 57,
अब ये आ गया 23, अब किससे भाग दोगे इसमें 23 से, तो ये आ गया 1। यानी ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है ऐसे क्वेश्चनों में, तो आपको अच्छे से उम्मीद ध्यान रखना है। यानी कि 7429 में आपको क्या करना है, पहले 17 से दिया तो आपका 437 आया, फिर 19 से दिया तो आपका 23 आ गया, अब 23 से दिया तो 1 आ गया। यानी कि इसकी जो प्राइम फैक्टर लिखोगे वो क्या आएगा, 1 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23, यानी इसके प्राइम फैक्टर आपके ये निकल करके आए। यानी पहले क्वेश्चन में आपको 5 नंबर्स दे रखे थे जिनके आपको प्राइम नंबर निकालने थे, उनके हम अच्छे से आपको निकलवा दिए हैं। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन अगर अच्छे समझ में आ गए हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो साथियों, अब आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, यानी कि जो आपको इंटीजर्स दिए गए हैं उनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ आपका दोनों का प्रोडक्ट होता है वो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन तीनों को ही बारी बारी से हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है आपका दूसरा, जिसमें आपका पहले क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। 26 के आप प्राइम फैक्टर करो तो 2 से दोगे तो 13 बार, और फिर किससे जाएगा इसमें 13 से, तो यानी कि 26 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो वो क्या आएंगे आपके 1 इंटू 2 इंटू 30, ये तो हो गए आपके 26 के प्राइम फैक्टर। 91 के जब प्राइम फैक्टर करोगे तो वो क्या आएगा आपका, आप दोगे इसमें 7 से तो 13 बार जाएगा और 13 से दोगे एक बार, यानी 7 से 13 सत्ते 91, यानी 7 से दिया तो 13 आया, 13 से दोगे तो यानी 1 आ गया। तो यानी कि 91 के आप प्राइम फैक्टर करोगे तो यानी कितना आएगा 1 इंटू 7 इंटू 30। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है एचसीएफ और क्या निकालना है आपको एलसीएम। जब एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या होता है आपका, दोनों ही नंबर्स में आपका कॉमन, यानी दोनों हो तीनों हो सब में क्या देखना है आपको कॉमन नंबर, क्या देखना है सब में कॉमन हो। तो यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा होगा एक तो 13 और एक दिख रहा होगा आपको 1, तो दोनों को आप लिख लीजिए, यानी 1 इंटू 13 तो कितना आ गया 13, यानी एचसीएफ कितना आ गया आपका 13। एलसीएम बताया था मैंने अपनी जो कॉन्सेप्ट क्लास करवाई थी कल वाली, उसमें मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में क्या होता है, जितनी आपकी प्राइम नंबर आए सबसे पहले उनको लिखिए, यानी 1 आया है, 2 आया है, इंटू 7 आया है, इंटू 13 आया है। अब देखिए कितनी कितनी बार आए हैं, यानी 2 कितनी बार आया, यानी इसको लिखोगे तो यानी कि 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। जब इसके प्राइम फैक्टर पावर के रूप में लिखोगे तो 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब आपको देखना है कि 2 की पावर अधिक से अधिक कितनी है 1, तो यहाँ पर भी कितनी लिखोगे 1, 7 की कितनी है 1, 13 की कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 30, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14, तो 14 गुणा 13, 13 चौका 52 की 2, आंसर लगी 5, 13 और 5 कितने हो गए 18, यानी 182। यानी एलसीएम कितना आ गया आपका 182 और आपका जो एचसीएफ आया वो कितना आया 30। तो आपको अब वेरीफाई क्या करना है, इस क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि आपको वेरीफाई करना है कि दोनों ही संख्याओं का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो दोनों ही नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है, यानी 91 इंटू 26, ये आपका देखना है। तो एलसीएम कितना आया 182 इंटू एचसीएफ कितना आया आपका 30, प्रोडक्ट करो 13 दूनी 26 की 6, आंसर लगी 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 6 की आंसर लगी 6, आंसर लगी 10, 13 और 10 23, कितना आ गया 2366, कितना आ गया 2366। अब इसका जब प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 26 एकम 26 की 6, आंसर लगी 2, अब 26 गुणा 9 करो, 9 छक 54 की 4, आंसर लगी 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, कितना आ गया 234 और 2 कितना हुआ 236, कितना हुआ 236, कितना आ गया 366 आ गया, इसका भी 366 आ गया। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर आया है वो एलसीएम और एचसीएफ का एकदम करेक्ट आपको देखने के लिए मिला है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई थोड़ा बहुत डाउट भी लग रहा हो तो आप पहले कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखिए, कि मैंने आपको उसमें बिल्कुल डीप से बताया है कि एलसीएम और एचसीएफ आप कैसे निकाल सकते हो। तो अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ और उसको हम सॉल्व करते हैं।
तो साथियों अब आपको जो नंबर्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 510 एंड 92। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 510 की आपको प्राइम फैक्टर निकालना, तो 2 से भाग दोगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10, 2 5 10। अब 5 से दोगे, अब किससे जा सकता है इसमें, 3 से, यानी 5 दूनी 5 और 5 10 और दोबारा तो 3 से जा सकता है, 3 से 2। तो 3 8 24, 1 बचेगा और 5 15, कितना आ गया 85। अब 85 में किससे जा सकता है, तो आप देखोगे 5 से ही जाएगा। किससे जाएगा, 5 से। 5 से दोगे तो 5 एकम 5, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 5 सत्ते 35, तो कितना आ गया 70। कितना आ गया 70, तो 1 आ गया। तो ये तो होगी आपकी 510 के प्राइम फैक्टर। तो 510 के प्राइम फैक्टर लिखोगे तो वो क्या आ गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। ये तो हो गए आपके 510 के प्राइम फैक्टर। यदि 92 के आप प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 से 2, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से दोगे 23 दूनी 46, और आपका आएगा 23 में किसी भी संख्या से नहीं जाता क्योंकि 23 खुद में एक प्राइम नंबर है। तो 23 आपका क्या हो गया, इससे भाग चला गया। यानी कि 92 के जो आप प्राइम फैक्टर करोगे तो वो क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। ये आपके आगे हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब आपको इसको क्या करना होता है, इसकी पावर के रूप में लिखिए, यानी जो नंबर्स आए, यानी 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 आया है, 17 एक बार आया, 17 की पावर भी 1। यहाँ पर देखो तो 1 इंटू 2 कितनी बार आया, 2 बार, यानी कि 2 की पावर 2। 23 कितनी बार आया, 1, यानी 23 बार 1। तो आपको एलसीएम, पहले आप क्या लोगे, एचसीएफ, क्या निकालो, एचसीएफ, और फिर एलसीएम। तो एचसीएफ में क्या होता है आपका साथियों, एचसीएफ में जो अभी आपको दोनों नंबरों में कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर देखोगे 2 कॉमन है, पहले कॉमन 2 है आपका, पहले तो ये देखना। अब यहाँ पर देखोगे 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो आपको छोटा वाला लेना है, यानी 2, यानी 1 इंटू 2 की पावर 1, यानी 1 इंटू 2 हो गया आपका 2। एचसीएफ तो आ गया आपका 2, एचसीएफ कितना आ गया आपका 2। अब आपको एलसीएम निकालोगे तो क्या है, जो भी जितने भी आपके प्राइम नंबर है वो लिख लीजिए मल्टीप्लाई में, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इनकी जितनी भी आपको अधिकतम पावर दिखे वो उसकी पावर में लिखना है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी अधिकतम, दोनों ही नंबरों में 2, तो 2 की पावर 2, 3 की 1 है, 5 की 1 है, 17 की 1 है, 23 की 1 है। अब इन सभी का आप प्रोडक्ट रख दीजिए, आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो 1 इंटू 2 की पावर 2, यानी 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, मल्टीप्लाई को 4 दिया 12, 12 पन 60, कितना आ गया 60 गुणा 17, 17 छक्के 102, कितना आ गया 102, यानी कि कितना आ गया 1020 गुणा 23। अब 23 दूनी 46 और 23, कितना आ गया 23,460, कितना आ गया 23,460। ये तो आपका एलसीएम आ गया, क्या आ गया 23,460 एलसीएम आ गया। और एचसीएफ आया है वो कितना है आपका 2। एलसीएम और एचसीएफ हमने दोनों ही चीजें हम निकाल ली। अब क्या करोगे, वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों ही प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे, यानी 510 गुणा 92 प्रोडक्ट करते हैं, तो 2 से दोगे तो 2, 5 दूनी 10 गुणा 9 से दोगे तो 9, 9 5 45, कितना आ गया 2, 9 5 और 1 6 4, कितना आ गया 46,920, कितना आ गया 46,920। अब हम क्या करना है, आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी 510 गुणा 92। एलसीएम कितना दे रखा है आपको 23,460, एचसीएफ आप आया 2, और इन दोनों का प्रोडक्ट आया है 46,920। 2 से इन सभी संख्या में प्रोडक्ट कीजिए इस संख्या में, तो 6 दूनी 12 की 2, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 46,920 बराबर हो गया 46,920। यही तो आपको चेक करना है कि आपकी दोनों ही संख्याओं का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या है, आपका सेम आना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका बड़ी इजी तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो साथियों जो अगला आपको नंबर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 336 और 54। इन दोनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम करते हैं प्राइम फैक्टराइज। 336 इसमें आप 2 से भाग दो, 2 से भाग दोगे 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, इतना आ गया।
अब फिर 2 से भाग दोगे तो 2 8 16, 2 चौका 8 84 आ गया। 2 से फिर दोगे तो 2 चौके 8 2 आ गया। फिर 2 से दोगे तो 21 आ गया। अब 3 से दोगे तो 7 आएगा। फिर 7 से दोगे तो 1 आएगा। तो ये तो हमने कर लिए फैक्टर। क्या कर लिए इसके प्राइम फैक्टर, यानी 3 3 6 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 1 2 3 4 कितना आ गया 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। हमने डायरेक्ट ही पावर के रूप में लिख लिया है। क्या डायरेक्ट ही पावर के रूप में लिख लिया। अब 54 के करोगे तो इसका क्या करोगे, 2 से करोगे 27 बार, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो यानी 54 के जब फैक्टर करोगे तो यानी 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 कितनी बार है 1 2 3, तो 3 की पावर 3। ये क्या आ गया, हमने कर लिए अब इन दोनों ही संख्याओं के प्राइम फैक्टराइजेशन और हमने इस प्रकार पावर के रूप में लिख लिया। अब आप जब HCF निकालोगे और LCM निकालोगे तो आपको क्या करना है। HCF में तो करना होता है दो कॉमन नंबर, देखिए कौन कौन सी दोनों में कॉमन नंबर, तो यानी 1 है, तो एक का आपका 2 है, यहाँ पर भी 3 है और आप यहाँ पर भी आपका 3 है। तो आप उन संख्याओं को पहले लिख लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको देखना है कि इसमें 2 की कम पावर वाला और 3 की जो कम पावर है सबसे, वो आपको नंबर पावर लिखना है। तो यहाँ पर 3 की पावर कम से कम कितनी है 1 और 2 की भी कितनी है 1, तो 1 और 1 लिख लीजिए। यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया आपका 6, कितना आ गया आपका 6। अब एलसीएम निकालोगे तो जितने भी आपके प्राइम नंबर है वो लिख लीजिए, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर किया कि पावर कम लिखी तो यहाँ पर पावर आपको ज्यादा लिखनी है, यानी 2 की पावर ज्यादा कितनी है आपकी 4, 3 की कितनी है आपकी 3 और 7 की कितनी है 1। तो 2 की पावर 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। 3 से करोगे यानी 27 इंटू 7, 16 गुणा 7 करोगे तो 112, कितना हो गया 112 गुणा 27। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दूनी 54, 54 की आपकी 4, 5 की 5, 27 से कम 27, 27 और 5 कितना होगा आपका 32, 32 की आपकी 2, 5 की 3, 27 और 3 30, कितना आ गया 3024, कितना आ गया 3024, कितना आ गया एलसीएम और एचसीएफ आ गया आपका 3024। अब आपको क्या स्पेसिफाई करना है कि एचसीएफ और इंटू आपका एलसीएम क्या होना चाहिए, दोनों ही संख्याओं के प्रोडक्ट, यानी 336 गुणा 54 इसके बराबर होना चाहिए। तो जब एलसीएम कितना दे रखा है आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखिए जिससे कि आपको समझ में। एलसीएम दे रखा है 3024, एचसीएफ दे रखा है आपको 6, मल्टीप्लाई करिए 6 चौका 24 की 4, 5 की 2, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 तिया 18, कितना आ गया 18144। तो इसका प्रोडक्ट भी आपका कितना आएगा 18144। आप प्रोडक्ट करके देख लेना, इतना ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी के साथ आपके जो दूसरे क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन थे वो भी हमने अच्छे से तरीके से कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हमने पहले क्वेश्चन में जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे थे वो कंप्लीट कर लिए और दूसरे क्वेश्चन में जितने आपके क्वेश्चन दे रखे थे वो भी कंप्लीट कर लिए। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन रखेंगे। जो अगली क्लास आएगी उसमें हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आएंगे। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।